हेलो दोस्तों, आज हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 8 सत्रिय और बिहू नृत्य, जो कि असम राज्य के बारे में लिखा गया है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इस पाठ का सार, लेकिन आइए आज हम पढ़ते हैं इसका अभ्यास, जो कि हमारी पुस्तक में दिया गया है। तो देखिए, इसमें पाठ से पेज नंबर 82 को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है, माँ एलेजेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें असम बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही है। इसके आगे तारा बना हुआ है। वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। और इसमें दूसरा प्रश्न है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा क्यों। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी और एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका सही उत्तर है, दोनों की आयु एक समान थी। तो इसके आगे तारा बना हुआ है। आगे है हमारा प्रश्न, इसमें हमें मिलान करना है। तो इसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। इसमें है पहला सत्र। तो सत्र को हमने मिलाया है 6 से, पहले को हमने मिलाया है 6ठे से। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों से हुई है। आगे है हमारा बोहाग बिहू। तो दूसरे को हमने मिलाया है 4थे से। असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार या असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। आगे तीसरा है लंदन। तो लंदन को हमने मिलाया है दूसरे से, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। चौथा है गुवाहाटी। गुवाहाटी को हमने मिलाया है 5वें से, भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश अकादमी, इसको मिलाया हमने तीसरे से। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। आगे है हमारा छठा 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी को हम मिलाएंगे पहले से। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। इसी में आगे देखिए, आगे है हमारा प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। आगे हमारा पंक्तियों पर चर्चा प्रश्न दिया गया। चर्चा ये है हमारा पेज नंबर 83 पर दिया हुआ प्रश्न। इसमें हम पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। इसमें देखिए, प्रश्न नंबर क है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम, चाय के बगानों के लिए जाना जाता है। उसके साथ असम में नृत्य भी एक प्रसिद्ध परंपरा है पूरी दुनिया। और दूसरा है ख, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोक नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, चाय के बगानों और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है। असम के चाय के बगानों में देश के आधे से ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं बिहू भोगली, बोहग बिहू और कोंगाली, जिन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी में ख पार्ट भी था एक प्रश्न का, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है।
ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों के समान विविधता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये थे हमारे अभ्यास के 2 प्रश्न। अब कुछ और प्रश्न अगले पेज पे दिए गए हैं। पेज नंबर 84, इसके भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 84 पेज पे ये है सोच विचार के लिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित का पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें भी हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला क है, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, तो उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे थे। तो एंजेला जब असम राज्य में पहुंची तो उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे थे, इन प्रश्नों के उत्तर हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें प्रश्न नंबर ख दिया गया है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे। ये हमें साबित करना है कि बिहू जो है वो कृषि से संबंधित ही एक त्योहार है। इसमें ग दिया गया है, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजिए। और घ प्रश्न है, इसमें समय के बदलने के साथ साथ सत्रीय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है। तो इसके उत्तर हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, जैसे प्रश्न नंबर क है, तो इसमें है एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि एंजेला जब मलंग गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई। उसने जब वहां के गांव का माहौल देखा उत्सव वाला, तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने इतने लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षक नृत्य देखकर वो मंत्रमुग्ध थी। उसके मन में भी बसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई। एंजेला भारतीय नृत्य परंपरा, मोहक संगीत और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव पर सोच रही थी। तो जैसे ही वो लंदन से असम में पहुंची तो उसने मलंग गांव का जो नृत्य उत्सव देखा, तो उसे देखकर वो हैरान रह गई। और इसी में आगे प्रश्न नंबर ख दिया गया है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर वे धान रोपते हैं और फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। तो असम राज्य में बिहू त्योहार ग्रामीणों द्वारा साल में 3 बार मनाया जाता है और ये त्योहार उनके कृषि कार्यों से संबंधित है। इसी में आगे प्रश्न ग था, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि एंजेला जो असम में आई हुई थी, असम से तो वापस चली गई, लेकिन असम उसके मन में छाया हुआ था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रीय और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास कर रही थी। खाने पीने, चलने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वह नृत्य करती रही। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे सत्रीय और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया। इसी में आ गया, समय के बदलने के साथ साथ सत्रीय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था कि पहले जो सत्रीय नृत्य था वो केवल पुरुषों तक ही सीमित था, महिलाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती थी, लेकिन बाद में समय के साथ साथ ये इसमें भी बदलाव आए हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सत्रीय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सत्रीय नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रीय नृत्य केवल पुरुष
नर्तक भी समर्पित और आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे। आगे चलकर सत्रीय नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रीय सीखने लगी। आधुनिक दौर में महिला सत्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। यह है हमारा प्रश्न, अनुमान या कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर क है, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और इसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? तो ये पेज नंबर 85 पर प्रश्न दिए गए हैं अनुमान या कल्पना से। तो इसमें प्रश्न नंबर क के बारे में हमने पढ़ा, आगे है इसका उत्तर। भारत के साम्राज्य के लोक नृत्य बिहू त्योहार से संबंधित हैं। समूह में नाचते स्त्री पुरुष अत्यंत उत्साही थे। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग के डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक धारण करी हुई थी। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार अचंभित था। इसी में आगे प्रश्न नंबर ख दिया गया है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती वह तब तक लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी मां ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होगी? तो एंजेला अपनी मां एलेक्जेंड्रा के साथ असम घूमने आई हुई थी, तो उनको बहुत कम समय मिला था अपनी तैयारी करने के लिए, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। उत्तर में मां एलेक्जेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। मां ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठी की होगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में मदद होगी। इसी में आगे एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर ग, वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण काफी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता है? साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है। तो आगे है हमारा प्रश्न है, असम से जुड़े हुए शब्द जो कि पेज नंबर 86 पर दिए गए हैं। तो इसमें क्लाउड्स बनाए गए हैं, बीच में असम लिखा हुआ है। तो इससे संबंधित जो भी शब्द हैं असम से जो कि इस पाठ में आए हुए हैं वो हमने इन क्लाउड्स में भरने हैं। जैसे हमने यहाँ भरा हुआ है सत्रीय नृत्य, असमिया यहाँ की भाषा, बिहू यहाँ का त्योहार जो कि मनाया जाता है। इसमें कोंगाली बिहू, भोगली बिहू, बोहाग बिहू। तो ये थे असम से जुड़े हुए कुछ शब्द जो कि हमने इस क्लाउड में भरे हैं। आगे है हमारे 3 बिहू। ये भी पेज नंबर 86 पर दिया हुआ है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। तो इसमें देखिए पहली तस्वीर में दिया गया है रोंगाली या बोहाग बैसाख सामान्यतः अप्रैल महीने में जो मनाया जाता है, और दूसरा भोगाली या माघ, ये माघ सामान्यतः जनवरी में मनाया जाता है, और लास्ट में दिया है कोंगाली या काटी कार्तिक सामान्यतः ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो इसी से संबंधित आगे 2 प्रश्न भी दिए गए हैं जो आपने 3 बिहू पढ़े। एंजेला और उसकी मां एलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे एंजेला और उसकी मां एलेक्जेंड्रा अप्रैल के महीने में
भारत पहुंचे थे। वह अवसर रोंगाली या बोहाग का था। इसे बैसाख में मनाया जाता है, जिसमें किसान बीज बोते हैं। और इसी प्रश्न दिया गया है, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उसमें किसान खेतों में क्या कर रहे थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं और इसे रोंगाली या बोहाग कहते हैं। दूसरी बात धान रोपने पर जिसे भोगाली या माघ कहते हैं। तीसरा, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, इसे कार्तिक यानी अक्टूबर से मनाया जाता है और इसे कोंगाली या काटी कहते हैं। तो ये था हमारे सत्रिय और बिहू नृत्य पाठ का अभ्यास। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।